हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th भारतीय भवन गणित से अध्याय नंबर 14 के साधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिनके आधार हैं घन और घनाभ। इसका हम लोग कल कुछ क्वेश्चनों को देखा था कि किसी भी घन का कैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे आयतन निकालेंगे, कैसे विकर्ण निकालेंगे। नहीं, फिर हमने घनाभ के बारे में भी देखा था कि घनाभ किसे कहते हैं, उसके पृष्ठफल, आयतन और उसके विकर्ण निकालने के क्या क्या फॉर्मूले हैं। और इस पर हमने कई क्वेश्चन भी डील किया था, आप लोग बनाए भी थे, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सब लोगों को बनाने आ ही गया होगा। क्या चलते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए आज जो शेष क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि वो कैसे बनेगी। चलिए, एक प्यारी प्यारी क्वेश्चन हमारे सामने आई है, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है, सुनिएगा मेरे भाई। हमसे पूछा जा रहा है, एक आयताकार पिंड के आधार का क्षेत्र, आयताकार पिंड है जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना है, 70 वर्ग सेंटीमीटर है, और आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल क्रम से 50 वर्ग सेंटीमीटर है, तो पिंड का आयतन ज्ञात करिए। क्या कहता है इसमें? हमसे कहा क्या कि मेरे भाई एक घनाभ है इस तरह का, सुनिए। किसी भाई को दिक्कत? अच्छा, कह रहा है आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कौन है, तो उसको ब्लैक ब्लैक कर देते हैं आधार को। किसी को दिक्कत? ये हमारी क्या हो गई है, आधार। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 70। अच्छा, 70 दिया हुआ, तो आधार में क्या होगा, मान लो ये फर्श है, नीचे धरती, तो इसकी ये हो गई लंबाई, ये हो गई। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ लंबाई आगुने चौड़ाई। किसी भाई को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब कह रहा और आसन्न पृष्ठ, आसन्न पृष्ठ का मतलब हुआ कि ये साइड वाली, ये वाली, इसका क्षेत्रफल हो गया कितना, 50। इसका क्षेत्रफल कितना, 50। अच्छा समझो, ये आसन्न हुआ, ये वाली, तो ये क्या है, उसकी एक चाटा मारेंगे, चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है, तो इसका मतलब हुआ चौड़ाई गुने ऊंचाई। किसी भाई को दिक्कत? अच्छा सर, एक चीज और, इसके बाद ये बैक वाली जो पीछे बॉडी है, पीछे बॉडी, ये वाली पीछे बॉडी है ना, तो इसका भी है 50 से, तो ये क्या हो गया, उसकी लंबाई, ये क्या हुआ, उसकी ऊंचाई, यानी लंबाई आगुने ऊंचाई। ये तीन गो चीज दिया हुआ है। अच्छा, 35 नहीं है, वो गलती लिखा गया ना, एगो 35 क्रम से 50 और 35 छूट गया है, 50 और 35 है, तो 35 दे दीजिए, 35 है, कोई दिक्कत? चलिए, अब दिया हुआ क्या क्या है सो देखिए, तो लिखा है प्यारी प्यारी हल, लिखेंगे प्रश्न में आधार का क्षेत्रफल कितना है, 70, तो लंबाई गुने बराबर कितना, 70। ये हो गया एक नंबर, हो गया। अब लिखेंगे पार्श्व, कौन बोल रहा है रे, पार्श्व की चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर कितना है, 50 मीटर। इसके बाद आपसे कह रहा है पार्श्व की ऊंचाई गुने लंबाई बराबर कितना है, 35। कै नंबर, 3 नंबर। अब क्या करते हैं हम लोग, तीनों को गुना कर देते हैं, 1 गुने 2 गुने 3। तो देखिए लंबाई और लंबाई कई बार हो गया, तो लंबाई का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत? अब कहता है पिंड के आयतन ज्ञात करिए, तो यहाँ लंबाई गुने, अच्छा चौड़ाई, चौड़ाई क्या बार हो गया, तो चौड़ाई का वर्ग कर दीजिए, ऊंचाई, ऊंचाई क्या बार हो गया, तो ऊंचाई का स्क्वायर हो गया, बराबर 70 गुने 50 गुने 35।
किसी भाई को दिक्कत? सर ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस सब में से पावर कॉमा ले लेते हैं, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और सब का पावर है तो कॉमा ले लूं, बराबर कितना गया 7 पचे 35, 35, और 100 को कर देते हैं 10 गुने 10, 7 पचे 35, और ये 100 हुआ, 100 को कर दिए 10 गुने 10, और ये 35 यहाँ से गया था। अच्छा सर एक चीज और, आपको नहीं लग रहा है कि दोनों 35 35 को क्या कर लेना चाहिए, और 10 10 को कम आप गुना कर देंगे कितना जाएगा, इधर ये क्या हुआ, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर क्या होता है हो गया आंसर। किसी को दिक्कत? अच्छा एक चीज छूट गया है, मीटर है सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर क्यों दे देंगे। किसी भाई को दिक्कत समझने में? आगे चलूं? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो सुनो सुनो। अब कह रहा आपसे, एक आयताकार पिंड के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक आयताकार पिंड है, उसके पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है भाई, 5200। पिंड की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40 और 30 है, तो ऊंचाई ज्ञात करिए। अभी जो क्वेश्चन लिखाए थे सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या है, अंकों का डिफरेंस है। अच्छा एक आयताकार पिंड था ऐसे, किसी भाई को दिक्कत? अच्छा इसमें क्या क्या दिया हुआ है बोलो, एक दिया हुआ है लंबाई, एक दिया हुआ है चौड़ाई 30 है ना, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो। अच्छा एक चीज और इसमें दिया हुआ है, ये कौन सी है, क्षेत्रफल टोटल कितना, cm²। एनी डाउट? अच्छा जो चीज दिया हुआ वो चित्र में बैठा देंगे, अब लिखेंगे प्यारी प्यारी, लिखेंगे आयताकार सीट, नहीं सीट नहीं, पिंड है, पिंड की लंबाई कितना दोगे, 40 cm। किसी भाई को दिक्कत? अच्छा एक चीज और, चौड़ाई बराबर कितनी, 30 cm। तो लेकिन पिंड में तो 3 गो चीज होता है, एगो लंबाई एगो चौड़ाई एगो ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई का लिख दोगे ऊंचाई। ये मालूम है क्या, अगर ये मालूम होता तो हम तो यहीं पर चुपचाप लिख देते, हो गया आंसर, लेकिन मालूम नहीं ना है, उसी को तो निकालना था। का हो कोनो दिक्कत, कोई बोलता है? चलिए अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, आयताकार पिंड का क्षेत्रफल कितना दिल है, 5200 cm²। अच्छा 5200 दिया हुआ रे भाई, तो इसका यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब फार्मूला सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने और ऊंचाई गुने, अच्छा बराबर कितना, किसी को दिक्कत? आगे चलूं क्या? अच्छा 2 लंबाई कितना आपके पास, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितना है, अच्छे कर देते हैं क्या अंग्रेजी में शॉर्टकट, ऊंचाई के लंबाई का कितना, बराबर कितना, अच्छा ठीक है। अब 4 तिया 30h 40h जोड़ के कितना 70h बराबर 5200, गुना में है, ऊपर जाएगा तो कटौती गई, यहां तक किसी भाई को दिक्कत? आगे चलूं क्या? ये सर अब चलिए ना, तो 70h को यहीं रहने दें, इस 70h को बराबर है 2600, तो रहने दें, 1200 कहाँ गई, उठा के ऊपर पटक दिए तो माइनस गई। हम जानते हैं कि बाउंड्री लाइन को पार करते हैं तो चिन्ह बदल जाती है ना, तो ये हो गया 70h इस, अच्छा 1400, एच अपनी जगह रहेगी 1400, गुना में जब रहेगा बाउंड्री लाइन पार करेगा तब बट्टे में चल जाएगी, नहीं गुना वाला जब बाउंड्री लाइन पार करती है तो, जोर वाला तो घटा वाला, ठीक है 0 0 कैंसिल, 7 दूनी, एच बराबर कितनी आ गई, सीएम की मीटर। एनी दिक्कत मैंने एनी प्रॉब्लम, हाँ एनी डाउट? अरे हम लोग देहाती भाषा में सब कुछ चलता है ना, क्या फेट फाट के, चलिए समझ में आ गया बात, आगे चलूं क्या?
अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गई है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयताकार पिंड की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देल है, अनुपात में है। पिंड के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है डेसीमीटर में, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात करिए। अरे भाई, बड़ी बात कह दिया। अच्छा देखो, वो कह क्या रहा है कि लंबाइयों दिया है, चौड़ाइयों दिया है, ऊंचाइयों दिया है, सबो चीज दिया है, लेकिन एगो चीज दे दिया है, अनुपात। अच्छा, अनुपात में रहता है तो क्या लगाते हैं हम लोग? एक्स लगाएंगे। अच्छा, अब पिंड का क्षेत्रफल दे दिया है, पिंड का, अच्छा हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, बिल्कुल नहीं, हो गया। अब लिखेंगे पिंड की, क्या लिखेंगे? पिंड की लंबाई कितना है भाई, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 5। अनुपात जब ये कहा है, इसका मतलब क्या लगाना है सब? अब जानते हैं हम लोग कोनों में पहले हम लोग एक्स अगर लगाते थे तो सबसे पहले एक्स से निकालते हैं, इसका मतलब यहाँ भी एक्स हमको निकालना, लेकिन कैसे? तो और कौन चीज देल है? तो क्षेत्रफल देल है, तब पिंड का बराबर कितना? अच्छा, अगर पृष्ठ क्षेत्रफल देल है, पृष्ठ क्षेत्रफल देल है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग? रे भाई बोलना, इसका फॉर्मूला लिखते हैं सर, 2 लिखते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं चौड़ाई गुने ऊंचाई, उसके बाद लिखते हैं ऊंचाई गुने लंबाई, बराबर कितना? 56,200। अच्छा एक चीज सर, अगर लंबाई आपके पास 13x है और चौड़ाई 12x है, अच्छा चौड़ाई 12x है, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? लंबाई कितनी है? बराबर कितना? 56,200। तो यहाँ वाला 2 कहाँ गया? बट्टा में गया, बट्टा में गया क्या? अब हरदम बताना पड़ेगा का? 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 1 चल गया, 8 दूनी 1। किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अभी सबको गुना करिए, 12 13 100, अरे 13 दून थी 12 तिया 36, 12 दह की 120, 12 तिया 36, 156 गुना कर लेना। एक्स एक्स 2 है था, 12 पंचे 13 पचे एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 18, ये ना होगा जी, 28100। अब इस सब को क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, जोड़ने पर कितना मिलेगा तुमको? तो 6 और 5 11, 11 के 1 हासिल 1, 6 6 12, 5 17 हासिल लगा के 18 के 8 हासिल 1, और 1 लगा के 2, एक्स स्क्वायर बराबर 28100। ए सर बड़ा मजेदार क्वेश्चन है वो, आ गया लाइन पर, एकदम लाइन लग गई, देख लो। अब बट्टे 281 इसको रखा कर दीजिए एक मरतबे। एक्स स्क्वायर बराबर कितनी? ये गई तो कितना? एक्स बराबर कितना? एक्स निकला है 10। अब निकालेंगे लंबाई, लंबाई कितना था? 13 गुने 10 बराबर कितना? 130 DCM। चौड़ाई कितनी? 12। एक्स के जगह पर कितना देंगे? एक्स 10 निकला है ना, 10 बिठा दिए, 120 DCM। ऊंचाई कितनी? 5 गुने एक्स, एक्स के जगह पर कितना देंगे? 10, 10 बचे 50 DCM। किसी भाई को दिक्कत? कितना आसान है, बहुआ वाला है कि नहीं है? आराम से बन जाता है। शांति, बिल्कुल शांति। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लो, आ गई। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 60 20 15 बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई मालूम करें जो इसमें कमरे में रखी जा सकती है। क्या निकालना है सो बताएंगे? आयतन निकालनी है। देखो आपसे कह रहा है कि ये कमरा है, मान लीजिए रूम है, तो अगर लंबाई इसकी अगर 60 है तो ज्यादा से ज्यादा लंबा तो हम 60 रख सकते थे, लेकिन एक चीज हमने गौर किया कि अगर हम ई कोना से ऊपर की छत का कोना मिला देंगे ऐसे, तो लंबाई बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? क्या नहीं बढ़ेगी?
उ दीवार से ई दीवार मापेंगे तो कम होगा, लेकिन ई कोना से अगर उ कोना मापेंगे तो कोना कोना मिलाने का मतलब हम लोग पढ़े थे विकर्ण। कोना कोना मिलाने का मतलब पढ़े थे हम लोग विकर्ण। अच्छा, तो हमसे कह रहा है कि बड़ी से बड़ी छड़ माने कि विकर्ण निकालो। समझो ऐसे, जैसे समझो ये हमारा कमरा है, ठीक है, ये लंबाई है मान लो कितना 60 मीटर और चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, और इसी में एक और कम मतलब हमने ऊंचाई समझिए ऐसे, हमने ऊंचाई हमने ऐसे हो गया। आप सुनिए ना, तो ये हो गया, ये हो गया मकान की ऊंचाई कितना 15 मीटर हो गया, 15 मीटर हो गया। अब देखिए अगर हम सीधे खड़ा कर देंगे तो ये धरती से उतर जाएगी तो 15 मीटर जाएगी। अगर ऐसे ऐसे रखेंगे चौड़ाई में तो ये 20 है तो 20 तक जाएगी, और लंबाई में रखेंगे ऐसे ऐसे तो 60 है तो 60 जाएगी। लेकिन लेकिन मेरे भाई सुन सुन सुनो सुनो सुनो, अगर यहां से हम यहां रखेंगे तो नहीं लग रहा है कि, लग नहीं रहा है कि आपको ई दीवार से ही बड़ी है, ये लंबाई से नहीं बड़ा लग रहा है, बहुत बड़का नहीं लग रहा है, ये इतनी को लग रही है, लग रहा है बराबर का हुआ है, तो इसका मतलब हमको बड़ी से बड़ी मतलब विकर्ण। चलिए अब लिखेंगे कमरे, कमरे की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई बराबर 20 मीटर, ऊंचाई बराबर 15 मीटर। अब लिखेंगे कमरे, कमरे के विकर्ण, विकर्ण अभी तुरंत हम बताए थे, पढ़े थे, रूट अंडर लंबाई का वर्ग जोड़ चौड़ाई का वर्ग जोड़ ऊंचाई का वर्ग, यही ना होता मेरे भाई, बिल्कुल। अच्छा, लंबाई का कितना 60 का वर्ग, चौड़ाई कितना, ऊंचाई कितना। अच्छा सर एक चीज और, इतना जब हो ही गया है तो तनका और बढ़ जाते हैं। छछा 1 400 225, और सबको जोड़ देंगे तो हमको लग रहा है 36 से सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा भाई रे, 4225, 4225, एक वर्गमूल 6 एक वर्गमूल 5 65 हो गया। छड़ की लंबाई ज्यादा ज्यादा कितना आएगा 65 मीटर लंबा आएगा। एनी डाउट? देखिए क्वेश्चन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन में क्या निकालना है वो पहले देखते हैं हम लोग, देख लिए ओकरे हिसाब से फार्मूला सेट करते हैं, क्या है कि नहीं। अच्छा गौर करके देखिएगा, कभी घर में खाना तो बनती है ना, अगर हमें मान लीजिए गेहूं का रोटी बनानी हो तो क्या चावल पहले चढ़ा देंगे, अधन अधन चढ़ा देंगे और उसमें हम जाके आटा को मिला देंगे तो कामे गड़बड़ा जाएगा नहीं, आटा को गूंथेंगे उसको ना, तो उस हिसाब से सिस्टम सेट करना होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आगे चलते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन को ना कैसे बनाना है उसके हिसाब से सिस्टम सेट करिए। अच्छा एक चीज और आ गई है 9 नंबर, देखो एक बगल वाली क्वेश्चन आई है 9 नंबर, क्या कहती है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 100 घन डेसीमीटर स्थान दिया जाए और कमरे का परिमाप क्रम से 30 डेसीमीटर 20 डेसीमीटर और 17 डेसीमीटर हो तो कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। नहीं समझे बात को? जैसे देखिए ये हमारा कमरा है, रूम, और कह रहा आपसे कि 1 घन डेसीमीटर, तो घन देल है तो मतलब कि आयतन निकालना है नहीं। अब इस कमरे में कितना आयतन है वो निकाल के 100 से क्या कर देंगे हम लोग, भाग कर देंगे, तो निकल जाएगा विद्यार्थी की संख्या। चलिए तो आप समझिए, पहले एगो रूम बना लीजिएगा, रूम बना लीजिएगा। देखो कैसे हम रूम बनाते हैं, ये हमारा हुआ फर्श, ये फर्श हुआ नहीं रे भाई, धीरे से लंबाई बनाओ, धीरे से लंबाई, धीरे से लंबाई, धीरे से लंबाई बना दिए। आराम से क्या करिए ऐसे मिला दीजिए, हो गया। चलिए अब हो गया, सुनो सुनो सुनो, कमरे की लंबाई कितना भाई रे 30 DCM, चौड़ाई कितनी है 20 DCM, ऊंचाई कितनी है 17 DCM, तो कमरे का क्या निकालना होगा, काहे लगी कि वहां कह दिया घन डेसीमीटर
विद्यार्थी तो बैठता है नीचे में फर्श पर, लेकिन हमको अगर क्षेत्रफल दिया होता तो वक्र पे क्षेत्रफल निकालते या आधार का क्षेत्रफल निकालते, लेकिन वैसा कहा नहीं, हमसे करा घन डेसीमीटर। अच्छा, घन का मतलब आयतन, आयतन निकालेंगे, क्या होती है? अच्छा, ऊंचाई, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? अच्छा, 3 दूना 17 छक्का 102, 102, ओकरा ऊपर दूगो जीरो, हो गया DCMQ। अच्छा, चूंकि 100 DCMQ एक छात्र लेते हैं, एक छात्र लेते हैं, इसीलिए एक को तो 1 बट्टा कितना, इसीलिए कितना है 10200, 1/100 और 102 नहीं हुआ 100। बताइए, अरे ये सब भाषा आप लोग नहीं समझिएगा। एक साथ 2 छात्र कितना बैठेंगे? ये लोग अपना का लैंग्वेज है क्या जी? इट इज माई ओन स्टाइल। हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज माई ओन स्टाइल। अच्छा, ये समझ गया ना सब लोग? किसी भाई को दिक्कत? क्या निकाले हम लोग? आयतन निकाल के एक विद्यार्थी को 100 घन सेमी, तो वो घन सेमी से भाग कर दिए तो आंसर गिर गया। किसी को दिक्कत? आगे चलूं क्या? बस इतने है ही। तो उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया होगा। आप अगर हमारी वीडियो देख रहे थे तो देखने के लिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष विशेष आपकी शुभकामनाओं के लिए हम कामना करते हैं। साथ ही साथ अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए। ठीक है, जिंदगी का आनंद लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।